Hola guys, Neha this side, and today in this video I'm talking a little bit about ectopic pregnancy. So firstly you need to understand what is ectopic pregnancy. So as the name suggests, ectopic pregnancy it's a abnormal pregnancy in which प्रेगनेंसी आपका यूट्रस में ना होकर यूट्रस के अलावा बाकी जो पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव के वहाँ पर हो रहे हैं, या फिर कुछ पार्ट जैसे कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी स्टमक में भी हो जाती है. लेट मी एक्सप्लेन यू लिटिल मोर अबाउट इट विद द हेल्प ऑफ नोटबुक एंड पेन. सो लेट्स कम विद मी. तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से पहले मैं आपको करेक्ट पोजीशन बताती हूँ जहाँ पे इम्प्लांटेशन होना चाहिए. So this is your uterus, this is your ovaries, this one is your fallopian tube, this is your fimbriae. तो अभी यहाँ से स्पर्म ने एंटर करा, यहाँ से एग रिलीज़ होगा, एग ट्रैवल करेगा फैलोपियन ट्यूब के थ्रू. सपोज एग यहाँ पर आ गया, फिर स्पर्म एंटर करते करते स्पर्म भी आ गया, स्पर्म एग दोनों फ्यूज हुए, इधर फर्टिलाइजेशन हो गया. अब क्या होगा, ये फर्दर ट्रैवल करेगा जाइगोट और डिवाइड होता चला जाएगा, डिवाइड होके अभी ये यहाँ पर आ जाएगा इस लोकेशन पे. यानी कि अभी 4 दिन तक ये ट्रैवल करके आ जाता है. 4 दिन लगते हैं इसको पूरा ट्रैवल करने में जाइगोट को, और फिर 4 दिनों के बाद 4 डेज़ के बाद ये यूट्रस में आ जाता है. अब यूट्रस में आने के बाद भी 1-2 दिन तक वो फ्री रहता है जाइगोट, 1-2 दिन तक जाइगोट फ्री रहता है. फिर 1-2 दिन के बाद क्या होता है, जो अटैचमेंट होती है ये होती है पोस्टीरियर वॉल यूट्रस की, और 1-2 दिन के बाद ही पोस्टीरियर वॉल के साथ अटैचमेंट होती है. और अभी ये अटैचमेंट कैसे होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. दिस होल, ये और ये सब, ये फीमेल यूट्रस हो गया, ठीक है. और ये होता है यूट्रस की वॉल. इनमें 3 वॉल होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम. सो ये वाली बाहर वाली लेयर जो होती है वो होती है पेरीमेट्रियम, ये वाली लेयर जो होती है वो मिडल लेयर होती है मायोमेट्रियम, और जो इनसाइड लेयर होती है वो होती है एंडोमेट्रियम. जो जाइगोट होता है वो जाइगोट एंडोमेट्रियम की वॉल में धंसना स्टार्ट होता है. और ये धंसना कब स्टार्ट होता है, 4 डेज़ तक तो यहाँ पर ट्रैवल करता है जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से लेकर यूट्रस में 4 डेज़ के अंदर आ पाता है. और 4 डेज़ के बाद 5th या 6th डे ये ऐसे इम्बेड हो जाता है, धंस जाता है जाइगोट. तो जो करेक्ट पोजीशन होती है, तो जो करेक्ट पोजीशन है हमारे यूट्रस में वो पोस्टीरियर वॉल, जो यूट्रस की है जो पोस्टीरियर वॉल है, ये किसके, ये आपका बेबी हो गया. तो बेबी पोस्टीरियर वॉल के साथ में लगा हुआ होता है. और यही एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पर बेबी को अच्छा न्यूट्रिशन मिल सकता है, न्यूट्रिशन थ्रू ब्लड सप्लाई. और यहाँ पे जब बेबी ग्रो कर रहा है, साइज़ में जब बड़ा हो रहा है, तो यही एक स्पेस होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जहाँ पर वो ग्रो कर सकता है. और इस पार्ट को नेचर ने इतना अच्छा बनाया है कि इसमें इलास्टिसिटी एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. तो अभी मैं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बताती हूँ. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो करेक्ट पोजीशन है प्रेगनेंसी होने की, दैट मीन्स जो मैंने आपको पहले बताया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो करेक्ट पोजीशन है मीन्स दिस पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूटेरस इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ प्रेगनेंसी. पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, यहाँ पर प्रेगनेंसी ना होकर के, जो कि सही पोजीशन है प्रेगनेंसी की, वहाँ पर प्रेगनेंसी ना होकर के अदर प्लेसेस पे हो रही है. दैट मीन्स ओवरी में हो रही है प्रेगनेंसी, फैलोपियन ट्यूब में हो रही है, और पेल्विक रीजन में हो रही है, सर्विक्स रीजन में हो रही है, और वेजाइना में हो रही है. और ये सभी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है. और इनमें से सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, जो कि यहाँ पर इस साइड पर होती है. और इसके चांसेस 95 to 98% होते हैं. का यूट्रस का वॉल है सपोज, ठीक है, और ये विजिबल है ये, और ये बेबी है. तो क्या होता है, ये इनिशियली तो ये ऐसे आके अटैच हो जाता है, सिंपल ऐसे आके अटैच होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ये ऐसे यूट्रस की वॉल में ऐसे धंसना स्टार्ट हो जाता है ऐसे करके. और इसका हाफ पोर्शन या हाफ से थोड़ा कम यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है. तो 95% to 98% मैंने अभी बोला कि ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है. ट्यूबल प्रेगनेंसी में क्या होता है, सपोज़ कि ये फैलोपियन ट्यूब है, और अभी यहाँ पर सपोज़ ये इतना फैलोपियन ट्यूब है, अभी यहाँ पर अटैच हो गया बेबी आके. अभी थोड़ी देर बाद इसका साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ रहा है क्योंकि न्यूट्रिशन लेना है, ब्लड सप्लाई ले रहा है बेबी फैलोपियन ट्यूब से, तो उसको बढ़ना है. अभी ऐसे बढ़ा है. थोड़े टाइम बाद ये जितना भी स्पेस है फैलोपियन ट्यूब में सारा ऑक्यूपाई कर लेगा. अब जब स्पेस नहीं बचेगा तो ये ऐसे करके फैलोपियन ट्यूब बस्ट हो जाएगा. फैलोपियन ट्यूब जब ऐसे करके बस्ट होएगा
तो बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा और उसमें इमीडिएट सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रेगनेंसी होने के बाद प्रेगनेंसी का टेस्ट कराते नहीं है, जो कि बहुत गलत है। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, क्योंकि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रिस्क तो रहता ही है, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये फेलोपियन ट्यूब है, अभी यहाँ पर बेबी है, इसने सारा न्यूट्रिशन लिया, साइज़ में इंक्रीज़ हुआ, अभी ऐसे करके बस्ट हो गया, तो इसमें इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है ब्लड का कि पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो इट्स बेटर कि आप जाके अल्ट्रासाउंड करा लो पहले। इससे क्या होगा, अगर यूट्रस में नहीं होगा प्रेगनेंसी और कहीं और होगा तो उसे पहले ही पता लग जाएगा, तो पता चलेगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है होता है। और उस कट से कई बार क्या होता है, जायगोट बाहर निकल के आ जाता है, बाहर निकल के स्टमक में चले जाता है, कई बार पेल्विक रीजन में चले जाता है यूट्रस के थ्रू ही। सिलिया जो कि फेलोपियन ट्यूब में होते हैं, अगर वो ठीक से वर्क नहीं करेंगे तो जो बेबी फॉर्म हुआ है, जो बेबी बना है, वो फेलोपियन ट्यूब में ही रह जाएगा और वहीं पर ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। और ग्रो करते करते जब तक उसको स्पेस मिलेगा वो तब तक ग्रो करेगा और उसके बाद वो बस्ट हो जाएगी फेलोपियन ट्यूब, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। डॉक्टर इस केस में इमीडिएट सर्जरी बोलते हैं करने के लिए, पर सर्जरी के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप पहले आइडेंटिफाई कर लें और जाके अल्ट्रासाउंड करा लें। सो स्क्रीन पे मैं कुछ पिक्चर्स अटैच करूँगी, तो उनको पॉज करके ज़रूर अच्छे से देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक्चुअल में है क्या। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द like button and also subscribe my channel. Don't forget to hit the bell icon. And lastly, adios.